Assalamualaikum everyone, welcome to my channel सराइकी मुंडा सिटी। तो जी आज फिर ना फिर से वही सब कुछ पुराना आ गया दोबारा से धुंधे। मैं कहा चलो जी ये नहीं जान छोड़ेंगे हमारी अभी तक। तो जी फिर सबसे पहले तो सुबह मौसम चेक किया तो पहले ही मूड ऑफ हो गया धुंधा देख के। तो जी आज मैंने सोचा क्या आज मैं ना आपको अपने कुछ नए परिंदों से मिलवाता हूँ। ये अभी न्यू आए हैं, इनका नाम है जी डायमंड डव्स। तो पहले तो मुझे इनका नाम वगैरह पता ख्याल कोई नहीं था। मैंने वो बर्ड्स मार्केट में गया था तो वहाँ पे देखी थी ना, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये। फिर मैंने इनके बारे में यूट्यूब पर सर्च की तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे इनके बारे में मिली थी ना उसने फिर पूरे मुझे बड़ा मुतासर किया। तो मैं एक जोड़ा लाना है ना, जो मर्ज़ी हो जाए तो ये भी मेरा एक टारगेट था कि मैंने लेना है एक पेयर इनका। तो फिर अल्लाह का शुक्र है कि इनका मैंने एक पेयर ले लिया। तो अभी देखते हैं कि ये क्या करती हैं मेरे साथ, अंडे देती हैं या नहीं देती। बाकी शोर वगैरह ये कोई नहीं करती, जैसे बजीज़ वगैरह करते हैं ना शोर, वैसे ये कोई नहीं करती, बड़ी शांत मिजाज सी हैं। और देखते हैं फिर क्या बनता है। रास आती है मुझे ये नहीं चीज़ भी रास आने की बात है ना, ठीक है। कुछ कई लोग होते हैं ना जिनको कुछ चीज़ें रास नहीं आती, तो तजुर्बा कर लें। 2 बार फॉर एग्जाम्पल आपने परिंदे रखे हुए हैं, जानवर कोई रखा है, आके आप एक बार ले के आएँ, ठीक है। एक बार गलती होगी, वो मर गया या बीमार हो गए तो छोड़ दें। लेकिन अगर दोबारा फिर आप लेके आएँ, फिर वो मर जाए, बीमार हो जाए ना, तो फिर समझ लें कि वो चीज़ आपको रास नहीं आ रही तय फिर दोबारा ना सोचियो, नहीं तो फिर मज़ीद थोड़ा नुकसान होगा। तो जी फिर ये इनकी बजीज़ की खुराक तैयार की, क्योंकि ये जो इनकी फीड होती है ये ना जिसमें बाजरा मिक्स होना मैं वो लेता हूँ, जिसमें बाजरा मिक्स होना वो नहीं लेता। हालांकि रेट दोनों का सेम होता है। क्या होता है जी, बाजरा हद से ज़्यादा होता है जिसमें बाजरा मिक्स हो ना, जिस खुराक में उसमें। तो फिर मैं कहता हूँ इतने पैसे दे के भी इतना बीच में बाजरा हो फ़ायदा, हालांकि बाजरे का रेट उससे कम होता है। तो फिर मैं ना बाजरे के बगैर वाली खुराक लेके आता हूँ और बाजरा फिर अलग से लेके तो ख़ुद ही फिर मिक्स करता हूँ, तो वो फिर अच्छा सिस्टम चल जाता है मेरा तो फिर जी ये जो पहले वाली खुराक थी ना अलग सी, ये तो मैंने बजीज़ को डाल दी। और जो दूसरी खुराक थी अलग की भी, उसमें सिर्फ कंगनी वगैरह थी और ये सारे कुछ, और ये जो थी ना मुंजी शुंजी, ये चावल जो होते हैं, और ये सूरजमुखी, इसके बीज वगैरह भी थे, तो वो मैंने निकाल दिए। क्योंकि जो डव है ना डायमंड को मैंने पहले दिन ना खुराक डाली थी ऐसे ही पूरी, तो मैंने कहा चेक करता हूँ क्या खाती हैं क्या नहीं। तो फिर मैंने एक चीज़ नोट की कि मुंजी वगैरह और ये जो होते हैं सूरजमुखी के बीज वगैरह ये कोई नहीं खाते। वो देखें आपको नज़र आ रहे होंगे वो पड़े हैं साइड पर। तो फिर मैंने कहा मैं ज़ाय करनी है, तो बजीज़ वगैरह तो ये सब खा लेते हैं, फिंचेस वगैरह, तो फिर ज़ाय करने। तो फिर मैं क्या काम करता हूँ कि अलग कर लेता हूँ मुंजियाँ शंजियाँ थे सारा कुछ। और फिर ये जो बाद में बचती है ना कंगनी वगैरह और 2-3 चीज़ें और होती हैं जिनका मुझे नाम ही नहीं पता तो वो डाल देता हूँ फिर इनको मैं। और एक चीज़ मैंने इनके बारे में सर्च की थी कि ये नीचे से खाती हैं, ठीक है। मैंने वीडियो देखी पहले, तो मैंने कहा हाँ पाई हमें चवला मारा लगे, नीचे से कहाँ खाती हैं, कॉली में डालेंगे खा लेंगी। तो मैं पहले दिन इनको ले कर आया, तो मैंने इनको ना जो बर्तन लगा हुआ था ना दाने के अंदर इस पिंजरे में, वो उसमें दाना डाला, लेकिन कोई नहीं खाया इन्होंने। तो फिर मैं नीचे डाल तो खाना शुरू की। मैं क्या भाई सच कह रहे ऐसी, लिहाजा यूट्यूब पे हर चीज़ झूठ नहीं होती, कुछ बातें जो होती हैं ना वो सच्ची भी बताई जाती है। तो इधर ही मैंने थोड़ी सी चावल मारी थी जिसकी वजह मुझे हंसी आ रही थी, तो वीडियो में भी चावल आ गई थी मेरी, लेकिन फिर बाद में मैंने ना उसको कट कर दिया। मैं क्या कि तेरा ना फिर बाद मेरे मुँह में ना हो जाना तो फिर जी आगे से पर्दा हटाया था, सूरज चिलकारियाँ मारियाँ, बड़े मज़े का सूरज निकला। फिर मैंने बजीज़ वगैरह फिंचेस और डक्स वगैरह को बाहर निकाल दिए। मैंने कहा चलो जी धुन से जान छुट्टी, ठीक है। तो सबका मैंने बाहर निकाल के रख दिया। लेकिन थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद मेरी खुशी को नज़र लगी आने दे बदलों, तो मैं क्या चलो सारे जज्बात मेरे सड़ के सुहा हो गए। तो फिर जी कभी खुशी तो कभी गम, यही सीन चल रहा था। तो कभी बादल कभी सूरज, कभी बादल कभी सूरज। तो फिर मैंने डिसाइड किया अभी यही कोई 2 दिन पहले कि मैं अब अपना आलसीपना छोड़ दूँगा और जो मेरे काम करने वाले हैं ना मैं वो करूँगा, क्योंकि भी काफ़ी काम रह गए मेरे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि अभी कोई मुझसे पूछता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ कि वेला हूँ, ठीक है। उनके सामने तो मैं वेला ही होता हूँ, लेकिन मैं वेला हो के भी वेला नहीं। क्यों? क्योंकि छोटे-छोटे काम और स्यापे ख़त्म ही नहीं होते। तो फिर क्या काम हुआ, मैंने पहले बताया था कि ये जो है रैबिट्स इनकी एक साइड पे दीवार डली हुई है, तो वहाँ पे ना मुझे छोटा सा सुराख नज़र आया, तो उसको मैं बंद करूँगा मिट्टी के साथ।
पहले मुझे लगा कि शायद वो यहाँ से नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो यहाँ से मुझे नहीं था नज़र आ रहा, तो मोबाइल से कहाँ से आना था, बल्कि हाँ वो छोटा सा पीछे से नज़र आ रहा है, वही था। तो फिर मैंने वो बंद करना था, तो मिट्टी शिट्टी सारा कुछ मैं तैयार कर छड़िया सी। तो इस दफ़ा ना हम गाँव गए ना, ठीक है, वहाँ पे हमने ना किचन का काम वगैरह करवाया था ना, तो मेरे जो है ना अम्मी के कज़न है, पप्पो के बेटे हैं ना, मामू, तो वो ना मिस्त्री थे। तो फिर उनसे मैंने एक चीज़ सीखी कि वो मैं भी इधर कर के भी बता रहा था, तो ये थोड़ा दूर था, वो नीचे था सुराख वगैरह, दीवार की वो साइड था, तो फिर हाथ वगैरह जाना कोई नहीं, तो मैंने जुगाड़ लगाया कि ये जो थी ना करंडी, हम तो उसको करंडी कहते हैं, तो इसको फिर मैंने एक बांधा डंडे के साथ। तो फिर मैंने कहा कि इसी के साथ लगाऊंगा, क्योंकि पहले भी एक सुराख था वो मैं बंद कर चुका हूँ। ये मैं भी इधर बता रहा था कि अगर आपने ऐसे सीधी दीवार हो ना, यहाँ पे अगर आपने सीमेंट लगाना हो ना, तो सीधी करंडी से नहीं, करंडी उल्टी करके मटीरियल उठाएं और फिर लगाएं, तो फिर वो बड़ा मस्त लगेगा। तो फिर मैंने जी सुराख वगैरह बंद कर दिया था वो, और ये सारी ये जाली वगैरह थोड़ी सी ख़राब हुई थी, ये भी फिर मैंने सेट कर दी थी। और क्या कहते हैं, मज़ीद ये 2-3 चीज़ें लगाने लगी हुई थी। पहले एक लगा हुआ था कपड़ा वगैरह, या जो भी कह रहे हैं बैनर शैनर जो इसी कसमान उखाना, तो एक लगा हुआ था। तो फिर मैंने क्या काम किया, हमारे घर में पड़े थे पुराने सीमेंट के ना बैग, वो साथ में घर तैयार हो रहा है ना, ठीक है, तो उन्होंने उनके खाली हुए थे, तो मैं फिर भूखा नंगा मैंने, वो बाबूजी रहते हैं साथ, मैंने उनको बोला कि मुझे चाहिए। तो फिर इस दफ़ा उनका सीमेंट का इस्तेमाल जब ज़्यादा हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि भाई ले जाओ उठा के। मैं फिर ले आया, तो फिर वो तकरीबन 3 बैग मैंने काटे थे, तो फिर उनको मैं लगाया। तो ये जी फिर अपने काम शाम मुकाने के बाद, मेरा मतलब है काम शाम अपने ख़त्म करने के बाद, फिर शाम पड़ गई, मतलब शाम तो नहीं थी पड़ी, ठंड वगैरह थी, तो फिर काम वगैरह ख़त्म करने तक ना दोपहर हो गई, तो फिर खाना वगैरह खाया, रेस्ट की, चूज़े वगैरह घुमाए। तो फिर शाम को इनको मैंने टाइम से पहले ही बंद किया। तो ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो, फिर मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।